एक छोटे से गांव में एक पुराना और रहस्यमय घर था। उस घर के बारे में गांव के लोगों में बहुत सारी अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि उस घर में एक अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक दिन अचानक वे सभी गायब हो गए। एक दिन एक युवक रोहन ने उस घर को खरीदने का फैसला किया। वह एक अकेला आदमी था और उसे एक नए जीवन की शुरुआत करने की जरूरत थी। रोहन ने घर को साफ करने के लिए एक मजदूर को बुलाया। मजदूर ने घर के अंदर बहुत सारी पुरानी चीजें देखी, लेकिन एक चीज ने उसकी नजरें आकर्षित की। एक पुरानी डायरी। डायरी में एक परिवार के बारे में लिखा था जो उस घर में रहता था। डायरी के पन्नों पर एक लड़की की कहानी थी जो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही डायरी के पन्ने आगे बढ़ते हैं, लड़की की कहानी दुखद हो जाती है। रोहन ने डायरी को पढ़ना जारी रखा और उसने पाया कि लड़की का नाम रिया था। रिया के परिवार के साथ कुछ भयानक हुआ था, लेकिन डायरी में इसका खुलासा नहीं किया गया था। रोहन को रिया की कहानी पढ़कर बहुत दुख हुआ और उसने फैसला किया कि वह रिया के परिवार के बारे में और जानने की कोशिश करेगा। जैसे ही रोहन ने घर के बारे में और जानने की कोशिश की, उसने पाया कि घर में कुछ अजीब चीजें हो रही थीं। दरवाजे अपने आप खुल जाते थे और बंद हो जाते थे। रोहन को लगा कि घर में कोई और भी है। एक दिन रोहन ने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज एक लड़की की थी और वह रोहन को पुकार रही थी। रोहन ने आवाज का पीछा किया और वह एक कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में एक तस्वीर थी जिसमें रिया की तस्वीर थी। रोहन को एहसास हुआ कि रिया की आत्मा अभी भी उस घर में है। रोहन ने रिया की आत्मा से बात करने की कोशिश की और उसने पाया कि रिया के परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ था। रोहन ने रिया की आत्मा को न्याय दिलाने का फैसला किया। रोहन ने रिया के परिवार के बारे में और जानने की कोशिश की और उसने पाया कि रिया के परिवार को एक दुश्मन ने मार दिया था। रोहन ने उस दुश्मन को ढूंढ निकाला और उसे सजा दिलाई। रिया की आत्मा को न्याय मिलने के बाद घर में शांति हो गई। रोहन को लगा कि उसने एक अच्छा काम किया है और उसने रिया की आत्मा को शांति दिलाई है। रोहन ने उस घर में रहने का फैसला किया और उसने पाया कि घर अब एक शांत और सुखद जगह है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि न्याय और सच्चाई की जीत होती है और हमें हमेशा न्याय के लिए लड़ना चाहिए।